नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। देश की बात देख रहे हैं आप, मैं हूं ताबिश हुसैन। आज सबसे पहले जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। ऐसी खबर है जो खाने पीने से जुड़ी हुई है। तंदुरुस्त रहने के लिए कहा जाता है कि पौष्टिक खाना आप खाइए, लेकिन वो खाना जिसको आप पौष्टिक समझ के खा रहे हैं, अगर उसी में मिलावट हो तब क्या किया जाए। राजस्थान की नई सरकार ने मिलावट के खिलाफ बड़ा अभियान यहां पर शुरू किया है और जो खाने पीने के सामानों के सैंपल लिए जा रहे हैं उसकी जांच हो रही है। जो सामान घटिया मिलता है उसे मौके पर ही नष्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जयपुर में बिकने वाला 80% पनीर मिलावटी होता है। छापा मारने के लिए निकली सरकारी टीम के साथ एनडीटीवी की टीम भी निकली और फिर जो देखा वो हैरान करने वाला था। नाश्ते के सैंडविच से लेकर खाने के सब्जी पराठे तक में आप जो पनीर खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है। क्या आपने कभी कोशिश की जानने की? आइए कोशिश करते हैं। शहर से कुछ दूर बोरोदा में एक गांव है। टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। टीम पनीर के नमूने इकट्ठे करने लगती है। कातरी या विनेगर का ये जार, इसे दूध फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर कोई लेबल नहीं मिला। कब का है, कहां से आया, कुछ भी मालूम नहीं हो पा रहा है। क्यों वो डालते हैं क्या? वो सर जी फाड़ने के लिए करते हैं। जैसे दूध गर्म होगा, छन के फिर वहाँ आएगा, वहाँ से फिर यहाँ, और जब उसके बाद में उस पानी में थोड़ा सा गिरते हैं, फाड़ के तब उसको छान के जब बनाते हैं। लेकिन उस केमिकल को क्या बोलते क्या है? कुछ उसको सिरका बोलते हैं। सिरका होता है। हाँ, सिरका। मिलावट हो रही है यहाँ पर, ये साफ है। पनीर में फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है पाम ऑयल और चूना, जो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। दूध को उबालकर उसका जो फैट है उससे तो घी बना लिया जाता है और पनीर बन रहा है मिलावट से। ये घोल जिसमें मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और चूना है, इसे अलग से रखा गया है और फिर बिना मलाई के दूध में इस घोल को मिलाया जाता है फैट बढ़ाने के लिए, यानी नकली पनीर। इसमें फिल्टर दो जाइए और इसमें तेल डालना। कौन सा तेल यूज करते हो? पाम ऑयल। और चूने का भी आप? चूना भी यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं? इसमें 1 किलो दूध देता है और फिर उसको फुलाते हैं। जैसे ये वाला है दूध, इसमें कितना चूना और कितना पाम ऑयल डालते हैं? गरम इसमें 8 किलो डालता है। पाम ऑयल और चूने से बना ये पनीर खाने लायक है ही नहीं। मिल्क पाउडर डालने से फैट दुगना हो जाता है, जो हर तरह से सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये मिल्क पाउडर लग रहा है, स्वाद के अंदर भी ऐसे लग रहा है और काफ़ी मात्रा के अंदर मिल्क पाउडर पड़ा हुआ है, पाम ऑयल पड़े हुए हैं। इन सबसे पाम ऑयल को गर्म करके उस पर जो मिल्क निकली हुई, क्रीम निकली हुई जो दूध है उसमें से इसमें मिला करके और चूना वगैरह मिला करके उसको इस तरह से पनीर बनाया जा रहा है प्लांट पे। काफ़ी मात्रा के अंदर इस तरह से चीज़ें मिली है। सर, अगर क्वांटिटी की बात करूं तो कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी लगभग 4-5 कट्टे तो इसके मिल्क पाउडर के हैं और लगभग 50 टिन पाम ऑयल के भरे हुए पड़े हैं। मिलावट के खिलाफ राजस्थान सरकार ने एक नया अभियान चला रखा है। सूत्रों की माने तो राजधानी जयपुर में रोज 24,000 किलो पनीर की खपत है, जबकि इसमें से तकरीबन 20,000 किलो मिलावटी होता है। स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई भले ही काबिले तारीफ हो, लेकिन लचीले कानून और सजा नहीं मिलने के चलते नकली पनीर माफिया लगातार पनप रहे हैं। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों के उपयोग से आम लोग कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अलवर जिले के बड़ौदा में गांव से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। हर्षा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से। हर्षा, काफ़ी हैरान करने वाला ये मामला है। ये पाम ऑयल और चूने का इस्तेमाल करके पनीर यहाँ पर, ये तो बहुत नुकसान भी दे सकता है। ये किस स्तर पर वहाँ पर किया जा रहा है और क्या ऐसे तो पूरा जयपुरी नकली पनीर इस तरह से खा रहा है 80%?
देखिए बिल्कुल, अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों की माने तो जो पनीर आ रहा है 24,000 किलो पनीर जयपुर कंज्यूम करता है, उसमें से 20,000 जो है नकली है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब पनीर बन रहा है तो पनीर की गुणवत्ता क्या है। पनीर में जो फैट है, जो दूध में फैट होता है, वही हम लोग खाते हैं पनीर के रूप में। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उस दूध को स्टीम करके, बॉईल करके उसका जो घी है उसको निकाल रहे हैं, वो क्रीम हटा के और उसको घी को अलग से बेच रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उसको पनीर में डालें, डबल मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो घी को वो बेच रहे हैं अलग से, और फिर पनीर, जब दूध में फैट ही नहीं रह गया तो फैट कैसे क्रिएट करेंगे। उसमें पाम ऑयल डाल रहे हैं, उसमें चूना डाल रहे हैं, उसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, और मिल्क पाउडर, चूना और पाम ऑयल का पनीर आप सब जगह भेज रहे हो और खिला रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी बात ये है इसमें कि ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स में अडल्ट्रेशन होता है, पाम ऑयल का इस्तेमाल, आप जानते हैं कि एक टाइम में इंडिया में पाम ऑयल कोई खाता ही नहीं था। आज की डेट में हमारा जो देश है सबसे बड़ा इंपोर्टर हो गया है पाम ऑयल का। और ये पाम ऑयल जो है सिर्फ मिल्क अडल्ट्रेशन में ही नहीं है। अगर आप केयरफुली, आपके जो आप चीज़ें खरीदते हैं वो पैकेट्स को आप केयरफुली पढ़िएगा तो उसमें पाम ऑयल से काफ़ी चीज़ें बन रही हैं। पाम ऑयल बहुत ज़्यादा ऐसा फैट है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। उससे हाइपरटेंशन और आई बेग योर पार्डन, हार्ट डिजीज़ जो होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़, उसका रिस्क बढ़ेगा। तो पाम ऑयल अपने आप में बहुत हानिकारक है। इसको एक तरह से डंप किया जा रहा है इंडियन मार्केट में, और इस केस में तो इसका गलत तरह से इस्तेमाल हो ही रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य से जुड़े जो एक्सपर्ट हैं हर्षा, उनका क्या मानना है? क्योंकि अब ये पता चला कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस तरह का पनीर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सिर्फ पाम ऑयल के ज़्यादा इस्तेमाल से और ज़्यादा चीज़ें मिला रहे हैं, सेहत पर कैसा असर ये डाल रही हैं? किसी को कोई दिक्कत स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी देखी गई है क्या इसमें? देखिए, ये लॉन्ग टर्म हार्म करती है। आप इमीडिएटली खाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन आप लगातार अगर इस तरह से एडल्ट्रेटेड फूड कंज्यूम करेंगे तो इसमें ना सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल पे असर पड़ेगा, लेकिन कैंसर जैसी बीमारियां भी हम देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी देखने को मिल रही है, प्लस किडनी डिजीज़। तो ये जो चीज़ें हैं, जो हेल्थ इंस्पेक्टर से हमने बात की, उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म में ये डैमेज करती हैं, कार्सिनोजेनिक होती हैं, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है बॉडी। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी आर्टरीज में जो फैट डिपॉजिट होएगा वो हार्ट डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में ये हार्ट अटैक और जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है वो इंडिया में बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो फूड अडल्ट्रेशन है और जो एक्चुअली हमको खाना चाहिए, जो बेसिक हमारा देसी खाना था जो हमको खाना चाहिए, उसमें जो अडल्ट्रेशन हो रहा है और जिससे हम दूर हट के पैकेज फूड के तरफ जा रहे हैं, ये 2-3 कारण है। एक तो बैड लाइफस्टाइल और दूसरा फूड अडल्ट्रेशन। ये बहुत लॉन्ग टर्म आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। ये बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस सब जानकारी के लिए। तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इस तरह से मिलावट होना पनीर में, खाने पीने की चीज़ों में, ये कितना नुकसानदायक है ये आप अच्छे से समझते हैं। अब हालांकि सरकार ये अभियान चला रही है, यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें उनका सैंपल लिया जा रहा है, जाँच इसको लेकर यहाँ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में जोशी मार्ग जोटवाड़ा इलाके में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को बैंक मैनेजर बताया जा रहा है और वारदात को 2 बदमाशों ने यहां पर अंजाम दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की करते हैं। यहां पर आज जब फिर से विरोध प्रदर्शन हुए, तनावपूर्ण हालात के चलते इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। और आज जब पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया तो प्रदर्शनकारी यहां पर भड़क गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को रोकने के लिए आगजनी कर दी और कई महिलाएं पुलिस की गाड़ियों के आगे भी यहां पर लेट गई। सौरभ गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आप बताइए वहां के ताज़ा हालात क्या हैं, इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर है? देखिए, आज दोपहर को हालत ज़रूर बिगड़ी थी जब कुछ महिलाएं झाड़ू और लाठी लेकर रास्ते पे उतर आए और प्रदर्शन किए। उनने आरोप लगाया कि पुलिस ने गलत लोगों को उठाया है। पुलिस कुछ लोगों को डिटेन किया था। पहले के जो सुबह की
आग लगाने की घटना थी, उसको लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ लोगों ने हमला भी किए थे एक तृणमूल के नेता पर और उनके घर जाकर तोड़फोड़ भी किए थे। तो इस सिलसिले में पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया था, लेकिन उसके बाद हालत बिगड़ गई। फिर और कुछ लोग रास्ते पे आकर, कुछ महिलाएं लेट गए पुलिस के गाड़ी के सामने, और कुछ रास्ते पे आग लगा दिए ताकि कोई गाड़ी ना जा पाए। अब आज राज्य पुलिस के डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साउथ बंगाल दोनों संदेशखाली पहुंचे थे स्थिति को काबू पे लाने के लिए और लोगों को ये समझाने के लिए कि देखिए रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है, और दूसरी चीज़ आपके जो शिकायत है उनका जांच करके उनका समाधान निकलने की कोशिश पुलिस कर रहे हैं। तो दोनों वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर, राज्य के सबसे वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कुमार वहां पहुंचे थे, और उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि कुछ लोग आर्टिफिशियल आग लगा रहे थे। पुलिस को ये ज़रूर पता चलता है कि कहाँ लोग की आक्रोश है और कहाँ आर्टिफिशियली आग लगाए जा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, हम अपना भूल मानते हैं, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये राज्य डीजीपी का बयान है आज संदेशखाली में। साथ साथ आज एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का टीम भी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो टीम है वो वहाँ पर पहुँचे संदेशखाली में। उन्होंने लोगों से बातचीत भी किए, लेकिन बीजेपी के एक टीम को वहाँ जाने से रोका गया। ये बीजेपी का एक महिलाओं का टीम था, महिलाओं का, और जिसका नेतृत्व कर रहे थे सांसद लॉकेट चैटर्जी को वहाँ से उठाकर लाल बाजार ले जाया गया, जहाँ पे कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर्स है जी। और बीजेपी ये आरोप लगाया कि क्योंकि वहाँ पे सरकार कुछ छुपाने चाहती है, लोगों के जो पीड़ा है वो सामने नहीं आने देना चाहती है, इसलिए बीजेपी को रोक रहा है। और तृणमूल ने जवाब में कहा, जो शशि पांजा है यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी वहाँ पे जाके माहौल गर्म करना चाहते हैं और मुसीबत बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को और आक्रोश बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी वहाँ जाना चाहते हैं। पुलिस को काम करने दीजिए, पुलिस स्थिति को काबू में पाने की कोशिश कर रहा है और शांति वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो हालांकि हिंसा ज़रूर हुआ आज, लेकिन तुरंत ही स्थिति बीजेपी वर्सेस टीएमसी के इशू पर भी बन गए, और जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका सब जानकारी के लिए, वहाँ के हालात हमें बताने के लिए। तो एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ तनाव भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो बढ़ गया है। एक ब्रेक के लिए मैं आप पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पीएम के काशी दौरे की। कई सारी सौगातें यहाँ पर मिली हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की बात देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहे और पीएम मोदी ने आज 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया। हमारे सहयोगी रणवीर ने बात की लोगों से कि वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। गाँव वालों से तो बात हो गई, लेकिन वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने बात की युवाओं की। प्रधानमंत्री का कहना है कि वाराणसी में जो युवा हैं उन्होंने विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में हम 80 घाट पहुँचे हैं। 80 घाट पे कुछ युवा हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों से बात करते हैं। नए नए काम हो रहे हैं जो पहले देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि अभी वो जम्मू कश्मीर का आप देख लीजिए, वहाँ पे कितना बड़ा सौगात देकर आए। फिर बनारस में हैं 13,000 कुछ करोड़ का जो है यहाँ पे सौगात दे के जाने वाले हैं हमारे मोदी जी। और साफ़ सफाई के मामले में आप देख सकते हैं सारे घाट चमक रहे हैं, और नमो घाट से लेकर मतलब हजारों ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत सारे काम नहीं बता सकते। जैसे विश्वनाथ मंदिर आप देख लीजिए, विश्वनाथ मंदिर का एकदम कायाकल्प हो गया है। एक समय था वो बदबू मार रहा था, हम भी लगभग। मंदिर कहाँ बदबू मार रहा था? मंदिर मतलब कि आने जाने में प्रॉब्लम होता था। हाँ, भीड़ भी इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता था कि लोगों को प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब जाइए तो लगता है कि हाँ कुछ है यहाँ। ये बहुत हंस रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सिंगर विनोद कुमार भारद्वाज है। हम भी, क्या नाम है? विनोद कुमार भारद्वाज है। मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से परफॉर्मिंग आर्ट से हूँ, मास्टर कर रहा हूँ। तो सर हमारे देश में ऐसा नेता और महापुरुष होना बहुत बड़ी। जी महापुरुष हैं।
सौभाग्य की बात है, हमारे लिए तो महापुरुष ही कहा जा सकते हैं, क्योंकि उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हर ऐसे नेताओं में नहीं मिल पाती है सर। शायद ही ऐसे होते हैं, पहले के नेताओं में ऐसी हुआ करती थी, बीच में जो गैप हुआ था, और फिलहाल ऐसा जो राम युग आ रहा है हमारे देश में, लग रहा था पीछे ऐसा छुपा जा रहा था, कुछ चीज़ें छिप रही थी। क्या छुप गई थी? जो कि हमारे धर्म को होते हुए भी लोग ऐसे नहीं मानते थे कि नहीं है ऐसा। एक भाईचारा होनी जरूरी होती है समाज में, समाज कल्याण में होनी चीज़ें होती है। मतलब सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार देखिए बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अभी अगर बात करें, आप बडिंग एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए बहुत सपोर्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि केवल नौकरियां मिल जाएं, केवल सरकारी के उस पर आप टिके रहो, तो उस पर उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार पदें जो हैं कम हो रही हैं। अगर आप खुद का कोई काम करना चाहते हो तो उसमें बहुत जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आज भी अड़चनें वहीं पे। जैसे अभी बात करें बिजली विभाग, अभी भी उसके अंदर वो सुधार नहीं है जो हमने उम्मीद की थी। आज भी बाबू के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज भी अगर आप जाते हो नगर निगम के किसी काम में तो उसमें आपको घूस देनी पड़ती है। तो वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं सुधार होनी चाहिए। दो अच्छे काम दो खराब काम बताइए मोदी सरकार ने। ख़राब काम में तो कुछ ऐसा है नहीं, यही रोज़गार में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और इतना कुछ है। अच्छे काम मतलब पूरा घाट वाट ये सब बन गया है, और सड़क वड़क सब अच्छा हो गया है। सबसे बड़ा चीज़ ये कानून हम लोग का इतना मतलब थोड़ा मतलब फास्ट हो गया। पहले पुलिस वुलिस से सब कुछ भी काम होता था तो 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन मतलब सुनवाई कोई नहीं होती थी। अब सुनवाई ये सब भी हो रही है। एनडीए में कौन? ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच पे है वो तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी स्ट्रांग अपोजिशन का जो होल्ड होता है वो नहीं पूरा कर। आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी? सरकार भाजपा की है और रहेगी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब बाबा के चरणों में एक प्यारा सा भजन जो बहुत प्रसिद्ध है और सभी को गाना है मेरे साथ। अरे माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हिसार के खेड़ी चौपटा में किसानों और पुलिस के आमने सामने आने से तनाव यहां पर पैदा हो गया। किसानों का आरोप यह है कि पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया है, जिन पर पुलिस पर पत्थर बरसाने के आरोप हैं। पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। खनौरी बॉर्डर की तरफ कूच करने के लिए किसान आज खेड़ी चौपटा में जमा हुए थे। और अब बात हरियाणा के किसानों के लिए राहत के ऐलान की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक्स पर एक पोस्ट जो है वो आया है, जिसमें सितंबर 2023 तक के ऋणों को लेकर ऐलान की बात कही गई है और फसली ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफ जो है वो होगा। जो लोग अपने लोन का भुगतान मई तक कर देंगे उनको राहत यहाँ पर मिलेगी। किसान और पुलिस की हिंसक झड़प में मारे गए शुभकरण सिंह की याद में आज किसानों ने आक्रोश दिवस मनाया, लेकिन बातचीत ना करके सरकार और किसान संगठन दोनों ही एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। रविचंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। शुभकरण की मौत के खिलाफ शुक्रवार को किसान आंदोलनकारियों ने आक्रोश दिवस मनाया।
पंजाब सरकार ने 1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन किसान संगठन शहीद का दर्जा और हरियाणा पुलिस पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। शुभकरण के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे हैं। जब तक FIR दर्ज नहीं होगी जी, तब तक सरकार का निर्णय नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसके खिलाफ है FIR किसके खिलाफ चाहते हैं? देखिए जी, जो केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के पुलिस और अर्धसैनिकों ने जो हमारे युवाओं को गोली मारी है, उनके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। उधर हरियाणा सरकार भी प्रदर्शनकारी किसानों पर कार्रवाई करने का मन बना रही है। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे तेजवीर सिंह जैसे 150 आंदोलनकारी किसानों का आरोप है कि वो यहीं पर हैं और पुलिस उनके घर पर इस तरह के नोटिस चस्पा कर रही है। हरियाणा सरकार का जो सेंट्रल सरकार के साथ मिलकर रवैया चल रहा है, तो जो NSA है, ये ड्रैकोनियन लॉ की तरह है कि इसके तहत हमें वो आतंकवादी, टेररिस्ट या वो हमें गैंगस्टर दिखाना चाहते हैं। तो क्या किसान मजदूर आतंकवादी है? तो ये जो रवैया है हमारे घरों के ऊपर, ये तीसरा नोटिस चिपका दिया गया है। ये मनजीत सिंह जी हैं, गुरमीत सिंह जी हैं, दलजीत सिंह जी हैं, बलिंदर जी हैं, जय सिंह जी हैं, ये टोटल हमारी ही जथेबंदी है। मनजीत सिंह जी, तेजिंदर सिंह कैथल से हैं। नोटिस चिपके हुए, इन सब के घर पे नोटिस लगा हुआ। 150 के ऊपर हमारे घरों पे छापामारी की जा रही है। और जो सबसे अहम बात है, नोटिस में क्या सर लिखा हुआ है? उसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि हमारे घरों की जो हमारी संपत्ति है उसको कर दिया जाएगा और हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आंदोलन में अगर हम जाएंगे तो हमारे जो बैंक खाते हैं वो सीज कर दिए जाएंगे। और कुछ जगहों पर ये भी है कि जैसे पासपोर्ट की इंक्वायरी है उसको रद्द कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस की बातचीत आपने सुनी, लेकिन दो सरकारों के बीच में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पंजाब सरकार ने शुभकरण की मौत के बाद ये कहा कि वो अपने यहाँ पर मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का जवाब देते हुए हरियाणा सरकार ने पंजाब पुलिस पर आरोप लगाया कि आंदोलनकारी किसान को पंजाब पुलिस ने पंजाब में रोका नहीं और उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर इकट्ठा होने दिया। सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने जैसी मांग का हल बातचीत से निकलेगा। किसान संगठन भी बातचीत के लिए राजी हैं, लेकिन फिर बातचीत को किसने रोक रखा है, ये बात जरूर पहेली बनी हुई है। पटियाला से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर खड़े किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। यहाँ पर तनाव का माहौल जारी है और इस बीच सरकार की ओर से पंजाब और हरियाणा के साथ लगने वाले कई जिलों में धारा 144 के साथ साथ इंटरनेट और SMS सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है। सरकार और किसानों के बीच इस संघर्ष के बीच वो जिंदगियां पिस रही हैं जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की लाभार्थी हैं। ये एम्बुलेंस मरीजों को नहीं ले जा रही, बल्कि OTP लाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। दरअसल जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड है और जिनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, इंटरनेट बंद होने से इनके पास OTP नहीं पहुंच पा रहा, लिहाजा इलाज मिलने में देरी हो रही है। ये लोग कैथल से करनाल की तरफ जा रहे हैं, ऐसे इलाकों की तलाश में जहां इनके मोबाइल पर OTP आ सके। मैं कैथल से यहाँ OTP लेने आया है, इसलिए मैंने आयुष्मान कार्ड की वजह से अगले आयुष्मान कार्ड की वजह से पैसे कुछ हुआ मिल सका है। मेरी वाइफ का ऑपरेशन करवा रहा है सिग्नेस हॉस्पिटल में और वहाँ पर OTP नहीं आ रहा। OTP के लिए मैं करनाल आया हूँ। यहाँ पर मेरे रास्ते में कम से कम जाते 1 घंटा लगता है, आते भी 1 घंटा लगता है। आयुष्मान कार्ड है हमारा जी का, उसके ऑपरेशन होना था जिसके लिए अप्रूवल सानी होती है, उस अप्रूवल के लिए OTP नहीं आ रही कैथल में, तो नेटवर्क नहीं है, तो उसके लिए हम करनाल आए हैं। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी लेने के लिए इन्हें OTP की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इन्हें फिर से तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। जब से इंटरनेट की सुविधा ठप है अपने क्षेत्र में, तो तब से इस योजना मतलब इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों को इलाज करने में थोड़ी परेशानी आ रही है। इसलिए में हम मरीज की ये मदद करते हैं कि पेशेंट के अटेंडेंट को उसके फ़ोन के साथ ऐसे क्षेत्र में लेके जाते हैं जहाँ पे नेट की सेवा, मैसेज की सेवा उपलब्ध है। वहाँ जाकर OTP जनरेट होता है बाय कॉल, एक वहाँ पे टीम, एक हमारे हॉस्पिटल में टीम, वो कोऑर्डिनेट करके जो OTP जनरेट होता है यहाँ पे OTP पोर्टल में चढ़ा के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड किया जाता है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो इस वक्त ये सेवाएं नहीं दे पा रहे।
और मजबूरन मरीजों को दूसरे जिलों में इलाज करवाना पड़ रहा है। करनाल जाना जी, OTP चल नहीं रहा थे ते मैं कल्ला ही पत्नी दे नाल ते OTP नंबर करे वो तो चलना चाहिए जी, इत्थे इलाज नहीं हो रहा जी। मेरी सिस्टर है, एडमिट है सिग्नस हॉस्पिटल में, उसका ऑपरेशन होगा, OTP के लिए आए हैं। किसान आंदोलन के कारण बंद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं से आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। मांग की जा रही है कि सरकार मोबाइल पर आने वाले OTP को इस पाबंदी से दूर रखे ताकि गरीब लोग केंद्र की आयुष्मान योजना का लाभ ले सके। कैथल से सुनील रवीश की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बाजार में भारी उत्साह दिख रहा है और इसका फायदा एनवीडिया को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी इसको लेकर हमारे सहयोगी साक्षी बजाज दे रही है। BSE सेंसेक्स की कंबाइंड मार्केट वैल्यू से आखिर क्या ही बड़ा हो सकता है। जी हां, आज की खबर ये है कि देखिए मार्केट कैप जो है कैलिफोर्निया बेस्ड चिप मेकर एनविडिया का जो है वो पूरे ही सेंसेक्स में जो 30 लिस्टेड कंपनियां हैं उन सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब ये कैसे हुआ? एनविडिया का जो रेवेन्यू है Q4 में वो जंप हुआ, 3-4 जंप हुआ और हमने देखा कि अब ये क्यों हुआ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि पूरा ये जो लिंक है एनविडिया के परफॉर्मेंस का ये AI एरा से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि ये क्यों लिंक्ड है? ये इसीलिए क्योंकि जो डिमांड देखी है एनविडिया ने, जिसके लिए वो चिप्स बनाते हैं AI कंप्यूटिंग के लिए, वो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। और अब इसलिए अब हमने देखा है कि स्पॉटलाइट जो है AI एरा पे आ गई है, AI फ्रेंजी पे आ गई है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का क्या असर होगा, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दुनिया को बदलेगी, उस सभी बातों पे जो है अब फोकस आ गया है और सवाल उठ रहे हैं कि AI एरा जो है फ्यूचर में कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में। तो इन सभी बातों पे जो है अब सवाल उठ रहे हैं। याद रखिए एनविडिया जो है अब अमेरिका की तीसरी वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी बन गई है और उन्होंने ये जो है अमेजॉन, गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, इन सबको ही पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि मेटा का भी जो एक दिन का रिकॉर्ड था उसको भी पीछे छोड़ दिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के एक ट्वीट से कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो किसी बात को लेकर नाराज हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों को लेकर हुए समझौते में फर्रुखाबाद सीट जो है वो समाजवादी पार्टी को गई है और खुर्शीद जो है वो फर्रुखाबाद सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में उनका ये ट्वीट जो है वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या वो नाराज है?